स्वागत है आपका IQ क्लासेस बाय रविकेश सर में। आज आपके लिए लेकर के आया हूँ मैं मेज़रमेंट एंड यूनिट्स का पार्ट 2। तो पार्ट 2 जो है, पार्ट 1 जो है हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। इस वीडियो में पार्ट 2 लेकर के आए हैं मैं रविकेश। आज आपके लिए लेकर के आया हूँ पार्ट 2 मेज़रमेंट एंड यूनिट्स। तो उससे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले एक थोड़ी सी इम्पोर्टेंट्स बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि भी दूरी को नापने के लिए बहुत सारे मात्रक यूज़ किए जाते हैं। उन्हीं मात्रकों में से कुछ खगोलीय मात्रक होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। खगोलीय मात्रक क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए अगर मेरे को यहाँ से दिल्ली जाना है तो मैं यही बोलूँगा कि मुझे इतने किलोमीटर जाना है। अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे को यहाँ पर चाँद का सफ़र करना है तो उसके लिए भी क्या मैं किलोमीटर का यूटिलाइज़ करूँगा? तो उसके लिए मैं किलोमीटर का यूटिलाइज़ नहीं करता, उसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ? खगोलीय मात्रक यूज़ करता हूँ, जिनको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बोलते हैं। जिनको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बोलते हैं। तो समझ गए बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो उसी के तहत 3 मात्रक मैंने आपको बताए हैं। 3, वो जो पहला है 1 लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष जिसे बोलते हो, वो हमारा किसके बराबर होता है? 9.467 गुणा 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। अगर इसकी किलोमीटर में बात करें तो 10 की शक्ति कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। तो इसको आपको याद रखना है। ये पेपर में आपको सीधे के सीधा ही पूछा जाता है, इसमें कोई लॉजिक चेंज नहीं होता है। इसी प्रकार एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU, जो 1 AU है उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1.496 गुणा 10 की शक्ति 11 मीटर। इसी प्रकार से पारसेक, पारसेक क्या है? आपकी 3.26 लाइट ईयर के बराबर होती है। और एक बात याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए खगोलीय दूरी मात्रकों में सबसे बड़ी जो मात्रक है, सबसे बड़ा जो मात्रक है वो कौन सा है आपका? सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है आपका? पारसेक है। क्योंकि आपको पता है कि भी 1 लाइट ईयर में इतनी वैल्यूज होती हैं और वो जो है 3.26 गुना है किसके? लाइट ईयर के। तो यहाँ से आपको पता चल चुका है कि सबसे बड़ी खगोलीय दूरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कौन सी है? पारसेक है। तो आइए अब शुरू करते हैं जो हमें आज आपको मेन चैप्टर में समझाना है। तो बच्चों शुरू करते हैं विमाएं, डायमेंशंस। शुरू करते हैं डायमेंशंस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विमाएं बोलते हैं। जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? विमाएं बोलते हैं। तो बच्चों विमाएं क्या होती हैं? डायमेंशंस क्या होते हैं? मान लीजिए मेरे को किसी भी चीज़ को साइन और प्रतीक की फॉर्म में, मतलब चिन्हों की फॉर्म में दर्शाना है, उसके लिए जो मैं यूटिलाइज करता हूँ वो क्या यूज़ करता हूँ? डायमेंशन यूज़ करता हूँ। उन प्रतीक चिन्हों से जो फार्मूला बनता है वही हमारे क्या होते हैं? डायमेंशन होते हैं। जैसे मेरे को लंबाई को नापना है, ठीक है, दूरी को नापना है, समय को नापना है, तो हर चीज़ के लिए अलग अलग क्या होता है? डायमेंशन। तो डायमेंशंस की अगर बात करें तो डायमेंशंस में सबसे पहले देखिए, अगर बात करें हम किसकी? लेंथ की। जो लेंथ है, लेंथ जो है आपका, लेंथ जो यहाँ पर डिनोट किया जाता है वो किससे डिनोट किया जाता है? वो L से डिनोट किया जाता है, ठीक है। लेंथ जिसको आप लंबाई भी बोल देते हो। इसी प्रकार से मैं बात कर लेता हूँ किसकी? मास की, ठीक है। मास m और m ही क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशंस हो जाएगी। इसकी विमा क्या हो जाएगी? आपकी m ही हो जाएगी। इसी प्रकार से टाइम की बात कर लेते हैं। और मास को मैं यहाँ पर बता दूँ हिंदी वाले बच्चों के लिए, जिसको हम द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए टाइम, T फॉर टाइम होता है। तो टाइम का जो डायमेंशंस हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? आपका T हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, जो इलेक्ट्रिक करंट है जिसको आप विद्युत धारा बोलते हो, उसकी जो डायमेंशंस होती है वो क्या होती है? आपकी I होती है। उसकी डायमेंशंस क्या होती है? I होती है। तो बच्चों एक बात याद रखना, यहाँ पर अगर हम लंबाई की बात कर रहे हैं जिसको L से, तो चाहे तो हम लेंथ को मेज़र करें, चाहे हम ब्रेथ को मेज़र करें, चाहे हाइट को मेज़र करें, ठीक है, चाहे हम रेडियस को मेज़र करें, चाहे हम कोई भी डिस्टेंस को मेज़र करें, D फॉर डिस्टेंस, सभी के लिए जो है फिजिक्स में क्या यूटिलाइज होती है? सभी के लिए, लेंथ के लिए, सभी के लिए L यूटिलाइज होती है। लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, रेडियस हो या डिस्टेंस हो। दैट इज क्लियर। तो इसी प्रकार द्रव्यमान मास के लिए m यूटिलाइज होएगा और टाइम के लिए t, जिसको हम समय बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जिसको विद्युत धारा बोलते हैं, उसके लिए क्या यूटिलाइज होगा? I यूटिलाइज होगा, ठीक है। तो बच्चों
इन सब को मिलाने से जो बनता है, इन सबको मिलाने से जो बनता है, इन सारी चीज़ों को मिलाने से, इन सारी चीज़ों के माध्यम से, इन सारी चीज़ों के माध्यम से हम क्या करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम? डायमेंशनल फार्मूला बनाते हैं। डायमेंशनल फार्मूला बोले तो जिसको हम विमीय सूत्र बोल सकते हैं। तो इन सब के माध्यम से हम डायमेंशनल फार्मूला बनाते हैं। डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनाते हैं, वही चीज़ जो है बच्चों यहाँ पर आज जो है हम सीखने वाले हैं। चाहे कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा हो, जो विज्ञान साइंस का बैकग्राउंड का बच्चा है वो इजीली समझ लेता है। बट ये जो है आज तो कंपटीशन के हिसाब से सब में क्या है, आने लग गया है। रेलवे का एग्ज़ाम हो, स्टाफ सिलेक्शन का एग्ज़ाम हो, तो बेसिक तौर पर ही आने लग गया है। तो वही चीज़ जो है हम यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो है, जैसे मैंने बोला L, ठीक है, हमने M, T और I, हम इन सब की बातें यहाँ पर क्या है कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी चीज़ को लेता हूँ, देखिए मान लीजिए जैसे मैं सबसे पहले एरिया की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या आपका बात कर लेता हूँ, एरिया की। मान लीजिए हम देखिए 3 चीज़ों की बात करेंगे यहाँ पर। एक तो हम करेंगे क्वांटिटी की बात, ठीक है। क्वांटिटी बोले तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसा ही मात्रक है, ठीक है। और ये आपकी विद फार्मूला यहाँ पर हम लिखेंगे। दूसरा बात करेंगे उसके एसआई यूनिट्स की, एसआई मात्रक की। और तीसरी जो बात करेंगे उसके डायमेंशनल फार्मूले की बात करेंगे, विमीय सूत्र की बात करेंगे। डायमेंशनल जो फार्मूला है, जो हमारा टॉपिक है, डायमेंशनल फार्मूले की बात जो है यहाँ पर करेंगे, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विमीय सूत्र बोलते हैं। तो आइए बच्चों समझते हैं। तो एसआई मात्रक ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए एरिया की, एरिया एक क्वांटिटी है, इसकी अगर बात करें तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, L इंटू बी होता है। क्या होता है, L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो मैंने कहा कि भाई लेंथ हो ब्रेड्थ हो सभी के लिए जो है एक ही चीज़ यूटिलाइज करते हैं, L। तो इसी प्रकार से एसआई मात्रक में भी अगर बात करें तो लेंथ के लिए भी मैं क्या यूज़ करूँगा, M मीटर ही यूज़ करूँगा, और ब्रेड्थ के लिए भी क्या यूज़ करूँगा, मैं मीटर ही यूज़ करूँगा। तो जो एसआई मात्रक है उनका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं डायमेंशनल फार्मूले की, विमीय सूत्र की, जो है हमारा जो मेन टॉपिक है, ठीक है। याद रखना बच्चों, ये M इंटू एम है, और M इंटू मतलब मीटर गुणा मीटर है, जिससे मीटर स्क्वायर हो गया। देखिए अब बात कर लेते हैं इसकी। मैंने कहा था लेंथ हो ब्रेड्थ हो हाइट हो चाहे कुछ भी हो, सबके लिए क्या यूटिलाइज करता हूं मैं, L यूटिलाइज करता हूं। तो L लेंथ के लिए भी L आ जाएगा और ब्रेड्थ के लिए भी क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। और दोनों को जब ब्रैकेट में क्रॉस करेंगे तो फार्मूला हमारे पास क्या निकल करके आएगा, L स्क्वायर निकल करके आएगा। कुछ नहीं है, बेस सेम है, पावर क्या हो रही है आपकी, मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं लूँ आपके पास वॉल्यूम, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, आयतन, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है वो L इंटू बी इंटू एच होता है। L इंटू बी इंटू एच मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो ऐसा ही मात्रक इसके कैसे बनाएंगे। अब मैंने बोला है कि लेंथ के लिए भी मीटर लेंगे, ब्रेड्थ के लिए भी मीटर और हाइट के लिए भी मीटर लेंगे। तो इसी प्रकार से मीटर से 3 बार जो है मीटर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो मीटर क्यूब क्या हो जाएगी, वॉल्यूम की ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हो, सभी चीज़ों के अंदर जो है ये बात आप पढ़ते हो, कॉमन सी बात है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए डायमेंशनल फार्मूले की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है लेंथ है ब्रेड्थ है, और सभी के लिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, क्या यूटिलाइज करते हैं, सभी के लिए L यूटिलाइज करते हैं। तो सभी के लिए L मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या निकल करके आ जाएगा, L क्यूब जो है निकल करके आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, देखिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी का हिंदी में मतलब होता है वेग, ठीक है। वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जिसको डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं और टाइम को हम t से डिनोट करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट हो, दूरी हो, कुछ भी हो, हाइट हो, ब्रेड्थ हो, सब के लिए मैंने क्या बोला है आपको, क्या यूटिलाइज करेंगे, सब के लिए
हम जो है सब के लिए मीटर यूटिलाइज करेंगे। और समय की जो मात्रक होता है 7 मूल मात्रकों में मैंने पढ़ा था, क्या होता है, सेकंड होता है। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, देखिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, एस है। मैंने डिस्प्लेसमेंट हो, दूरी हो, कुछ भी हो, सब के लिए क्या यूटिलाइज करते हैं, सब के लिए हम एल यूटिलाइज करते हैं। और टाइम के लिए मैंने क्या बताया था आपको, टी यूटिलाइज करते हैं। तो ये हमारा फार्मूला है। तो इधर जब इस फार्मूले को बनाएंगे तो फार्मूला हो जाएगा एल टी माइनस 1, क्योंकि जो टी है वो ऊपर जाकर के पावर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसके कुछ ऐसे ही है, जैसे मान लीजिए मैं y की पावर लिखूं 1/x और मेरे को x को ऊपर लेकर के जाना है, तो y बराबर x की पावर -1 हो जाता है। तो यही चीज़ जो है हमने यहाँ पर जो है की है बच्चों। नेक्स्ट, हर फार्मूला जो है एक दूसरे से कनेक्टेड जो है यहाँ पर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चों एक्सेलरेशन की। किसकी बात कर लेते हैं, एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। जिसको किससे डिनोट करते हैं, ए से। एक्सेलरेशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, त्वरण बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, त्वरण। जो एक्सेलरेशन है वो होता है आपका v/t। v/t बोले तो वेलोसिटी बटे टाइम, वेग बटे समय की। क्या होता है आपका, वेग बटे समय होता है। क्या होता है आपका, वेग बटे समय। देखिए वेग बटे समय है। अब आ जाइए वहीं पर पिछले वाली बात पर। अब वेग वेलोसिटी के जो SI मात्रक है वो क्या है आपका, मीटर पर सेकंड है। वो क्या है आपका, मीटर पर सेकंड है। और एक समय और दे रखा है नीचे, तो गुणा में एक समय और हो जाएगा। तो हमारे पास जो यूनिट मात्रक आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो याद रखना, SI मात्रक क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं डायमेंशन फार्मूले की। देखिए मेरे पास वेलोसिटी, वेग का डायमेंशनल फार्मूला हमने यहाँ से निकाला है। धीरे धीरे आपको याद हो जाना चाहिए। देखिए इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है LT-1 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे क्या दे रखा है, मेरे पास समय दे रखा है। ठीक है, समय की बात करें तो समय को किससे डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। जब ये टी ऊपर जाएगा, जब ये टी ऊपर जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा LT-1 और ये भी T-1 हो जाएगा। तो जो हमारे पास फार्मूला बनेगा वो फार्मूला क्या बन कर के आएगा, फार्मूला जो बन कर के आएगा LT-2 आएगा। फार्मूला क्या आएगा, LT-2, मतलब LT की पावर T की पावर -2। दैट इज क्लियर बच्चों। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फार्मूले की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कुछ अन्य फार्मूलों की। देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो फार्मूला है हम लेने वाले हैं फोर्स को। इसको लेने वाले हैं फोर्स को, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। ठीक है, फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है m×a। मतलब m मीन्स क्या होता है आपका मास, और a4 क्या होता है आपका एक्सेलरेशन। अभी मैंने बताया था a4 क्या होता है, एक्सेलरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। देखिए अगर फोर्स की बात करें, देखिए जो फोर्स है, अगर इन टर्म्स ऑफ इसकी बात करें तो यहाँ से फार्मूला हमारे पास क्या बनता है। देखिए जो द्रव्यमान है उसको केजी में मेज़र करते हैं। ठीक है, और जो ये है त्वरण वो क्या होता है आपका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वो क्या होता है आपका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बट बल को खोजने वाले न्यूटन साइंटिस्ट थे, तो इस पूरी वैल्यू को जो है हमने किसके इक्वल मान लिया, और किसके इक्वल मान लिया, ये जो पूरी वैल्यू हमारी इक्वल होती है वो होती है न्यूटन के इक्वल होती है। पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल होती है, पूरी की पूरी जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, न्यूटन के इक्वल होती है। याद रखनी है, फोर्स की ऐसा ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। अब बात कर लेते हैं फार्मूले की। ठीक है, देखिए ये क्या है आपका, द्रव्यमान। ठीक है, जिसको हमने m लिखा है, m फॉर मास। ठीक है, इसको एक्सेलरेशन फॉर a लिखा है। a का अर्थ क्या है यहाँ पर, त्वरण है। ठीक है, a का अर्थ क्या है यहाँ पर, त्वरण है। तो याद रखना बच्चों। अब देखिए डायमेंशन फार्मूले की बात कर लेते हैं। मेरे को पता है m, मास के लिए हमने स्टार्टिंग में बताया था क्या यूटिलाइज करते हैं हम, m यूटिलाइज करते हैं। m हमने रख दिया। अब एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन त्वरण के लिए जो है हमने अभी अभी आपको बताया है। अभी अभी हमने आपको क्या बताया है,
LT - 2 बताया। क्या बताया? LT - 2। तो जो फार्मूला निकल करके आएगा वो क्या आएगा? MLT - 2। सारा का सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर कोई इधर अलग अलग, हमारे अलग अलग बेस हैं, तो पावर कोई बढ़ेगी नहीं, MLT - 2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगर आगे जाएं, देखिए अगर आगे बढ़ें थोड़ा सा, देखिए अगर आगे थोड़ा सा बढ़ें तो देखिए हम बात कर लेते हैं वर्क की। किसकी बात कर लेते हैं? वर्क की। देखिए वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब बल गुणा विस्थापन। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आपका वर्क होता है, जिसको हम कार्य हिंदी में होते हैं, तो इसका मतलब बल गुणा विस्थापन होता है। अब आपको पता है कि बल को किस में नापते हैं? न्यूटन में नापते हैं। अभी मैंने बताया बल को किस में नापते हैं? न्यूटन में नापते हैं। और डिस्प्लेसमेंट को किस में नापते हैं? मीटर में। तो न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा? इसका SI मात्रक हो जाएगा। अब अगर यूनिट्स की बात करें, ये पूरे के पूरे यूनिट्स जो है हमारा, जिस प्रकार यहाँ पर ये न्यूटन के बराबर हुआ था, ये पूरा का पूरा जो है हमारा किसके बराबर हो जाता है? ये जूल के बराबर होता है। मतलब जूल भी जो क्या है? कार्य का, वर्क का जो है क्या है? SI मात्रक जो है यहाँ पर बच्चों है। ठीक है। जूल क्या है? SI मात्रक है किसका? कार्य का। अदरवाइज ये ऑप्शन में ना हो तो क्या होगा? न्यूटन मीटर जो है आपको दिया होगा। ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं आगे नेक्स्ट डायमेंशन फार्मूले की। देखिए यहाँ पर फोर्स दिया हुआ है, फोर्स का जो डायमेंशन फार्मूला है ये हमारे यहाँ से उठा लेंगे। यहाँ से जो है हमें फोर्स का जो डायमेंशन फार्मूला है वो क्या है? MLT - 2। ठीक है। आगे अगर बात करें, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो, ठीक है, रेडियस हो, सब के लिए मैं क्या यूटिलाइज करता हूँ? L यूटिलाइज करता हूँ। तो जो फार्मूला आएगा निकल करके ML2T - 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ML2T - 2। और हमेशा याद रखना इन बड़ी ब्रैकेट्स में ही जो है डायमेंशनल फार्मूला क्या है? बंद होता है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो क्वांटिटी है, मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो क्या है? वो क्वांटिटी है आपके पास पावर। वो क्या है आपके पास? पावर, जिसको आप शक्ति भी बोलते हैं। देखिए पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है वर्क बाय टाइम होता है। क्या होता है? वर्क बाय टाइम होता है। मतलब एक किस्म से कार्य करने की जो दर है वही क्या होती है? आपकी पावर होती है। ठीक है। कार्य करने की दर ही, मतलब आपके अंदर कितना कार्य आप कर सकते हो कितने समय में, वही क्या है? आपकी पावर है। ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर जो है अगर यूनिट्स की बात करें, SI मात्रक की बात करें, देखिए कार्य का जो SI मात्रक है वो क्या है आपके पास? जूल है। कार्य का जो SI मात्रक है वो क्या है आपके पास? जूल। ठीक है। और टाइम का जो SI मात्रक है वो क्या है? सेकंड। तो जूल पर सेकंड क्या हो जाएगा? यहाँ पर पावर का मात्रक हो जाएगा। और ये सारा का सारा जैसे हम इक्विवेलेंट पे ले रहे थे, ये सारी की सारी जो पावर है ये किसके इक्वल होती है? ये सारी की सारी पावर जो है किसके इक्वल होती है? ये वाट के बराबर होती है। ये सारी की सारी पावर किसके बराबर होती है? वाट। कहने का अर्थ ये है चाहे जूल पर सेकंड हो चाहे वाट हो, दोनों के दोनों क्या है? इसके SI मात्रक हैं। ठीक है। देखिए बच्चों अब बात कर लेते हैं इसके हम डायमेंशन फार्मूले। देखिए डायमेंशन फार्मूला कैसे होगा? हमें कार्य का डायमेंशनल फार्मूला पता है, उसको हम ML2T - 2 हमने यहाँ से ले लिया। ओके। अब टाइम के लिए मेरे को पता है, टाइम के लिए क्या लेते हैं? हम T लेते हैं। टाइम के लिए मैंने क्या ले लिया? T ले लिया। तो अब जब ऊपर जाएगा तो ये फार्मूला जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ML2T - 3, क्योंकि T की पावर जो है T बेस सेम रहेगा और T की पावर ऊपर जाकर के माइनस में हो जाएगी और T की पावर जो कितनी हो जाएगी? -3 हो जाएगी। T की पावर कितनी हो जाएगी? -3 हो जाएगी। T की पावर कितनी हो जाएगी? -3 बच्चों। इसके बाद 2 4, तो आइए बच्चों नेक्स्ट क्वांटिटी करते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारी, ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है हमारी? इम्पल्स है। ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है हमारी? इम्पल्स है। इम्पल्स बोले तो जिसको हम आवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? जिसको हम आवेग बोलते हैं। इम्पल्स का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका फोर्स इनटू टाइम। क्या फार्मूला होता है बच्चों? फोर्स इनटू टाइम जो है इम्पल्स का फार्मूला यहाँ पर होता है। इम्पल्स का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम।
तो आपको पता लगा कि इम्पल्स का फार्मूला फोर्स इंटू टाइम है। तो यहाँ पर जो उसके यूनिट्स हो जाएंगे इसको हम न्यूटन में मेज़र करते हैं, और टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टाइम के लिए जो है हम यहाँ पर सेकेंड यूज़ करते हैं। तो न्यूटन सेकेंड क्या हो जाएंगे, आपके इम्पल्स के यूनिट्स हो जाएंगे। वहीं इसके विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र आपको पता है कि जो फोर्स का जो होता है, बल का जो होता है ml t-2 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से टाइम के लिए हम क्या लेते हैं, t लेते हैं, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो फार्मूला बनकर के तैयार होगा ml2 t-2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर t-3 t-1, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी, तो देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा यहाँ पर ठीक कर लेते हैं। देखिए हम पावर को दोबारा देख लेते हैं। m, l की कोई पावर नहीं है, t की पावर -2 में से t की पावर 1 जो है माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास पावर ml1, t की पावर जो है -1 हो जाएगी। तो इम्पल्स का जो फार्मूला हो जाएगा ml t-1 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट जो फार्मूला है हमारे पास, नेक्स्ट जो फार्मूला है वो आपके पास मोमेंटम, नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है आपके पास मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम जिसको हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, संवेग बोल देते हैं, ठीक है। संवेग जो होता है वो होता है आपका m इंटू ए, ठीक है, सॉरी m इंटू वी, m इंटू वी, m इंटू वी बोले तो आपका मास इंटू वेलोसिटी होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। देखिए मास को हम केजी में मेज़र करते हैं, ठीक है, और जो वेलोसिटी की बात है उसका जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड होता है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर मात्रक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगर बात करें इसके डायमेंशनल फार्मूले की, तो डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मास के लिए हम क्या लेते हैं, m लेते हैं, ठीक है, m हो जाएगा, ठीक है। और वेलोसिटी का फार्मूला हमको पता है क्या होता है, LT-1 होता है। क्या होता है, LT-, जो फार्मूला हमारे पास निकल कर के आएगा वो आएगा हमारे पास MLT-1। क्या आएगा आपके पास, MLT-1, क्या आएगा बच्चों निकल करके, MLT-1 बच्चों, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो जो है अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आपका सहयोग ही जो है हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, ठीक है। लॉकडाउन में आपको अच्छे से सिलेबस कराने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।